Okay beta, so in this session we will study how to calculate the value of correlation using actual mean method of कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो एक्चुअल मीन मेथड को एस्टिमेट करने के लिए इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल दैट यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मीन। देखो बेटा, मेथड का नाम क्या है? एक्चुअल मीन मेथड। दैट मीन्स कि यू नीड टू कैलकुलेट मीन टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। अदरवाइज डायरेक्ट मेथड में आपको मीन का यूज नहीं करना है कॉलम्स में, क्योंकि वो डायरेक्ट मेथड है। उसमें अल्टीमेटली आप जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी होती है उनको यूज करके कोरिलेशन डिग्री निकाल सकते हो। शॉर्टकट मेथड में आपको एज्यूम करना होता है खुद से मीन, स्टेप डेविएशन भी एज्यूम करना होता है, बट उसमें स्टेप्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं। तो एक्चुअल मीन मेथड बेटा हम आपके साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मैं आपको पहले बता दूं, इसमें बेटा आर की वैल्यू को निकालने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो आपको चाहिए है स्मॉल एक्स और आपको चाहिए स्मॉल वाई। बेटा दो सीरीज क्वेश्चन में दे रखी होंगी, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है आपको हस्बैंड की एज और वाइफ की एज। मान लेते हैं कि जो ऊपर वाली रो है उसको बोल दो एक्स, उसको बोल दो एक्स। एज ऑफ हस्बैंड दे रखी है 20, 23, 27, 31। तो ये एज क्या होती है बेटा? बेटा एज वेरिएबल ही तो होती है। एज भी तो एक वेरिएबल है, जैसे मार्क्स हो गए, हाइट हो गई, वेट हो गया। तो ये सब क्या, ये सब वेरिएबल होते हैं स्टैटिस्टिक्स में। हम स्टैटिस्टिक्स में वेरिएबल को कैसे डिनोट करते हैं? एक्स को यूज करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। तो एज एक वेरिएबल है, कैपिटल एक्स। हम वेरिएबल को डिनोट करते हैं विद कैपिटल एक्स। अब इस क्वेश्चन में बेटा दो वेरिएबल हैं, तो ये जो चैप्टर हम आपके साथ पढ़ रहे हैं कोरिलेशन, इसमें हमेशा दो वेरिएबल होंगे, क्योंकि 11th क्लास में तो हमें दो वेरिएबल में स्टडी करनी है। बट कोरिलेशन तो तीन चीज़ों में, चार चीज़ों में, कितनी चीज़ों में भी एस्टिमेट करा जा सकता है बेटा। नाउ तो क्योंकि हम कोरिलेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं दो सीरीज में, तो ये एज हो गई एक्स, हस्बैंड्स की एज। तो बेटा वाइफ की एज को क्या मैं दोबारा से एक्स बोल सकता हूँ? तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इसको मैं एक दूसरा वेरिएबल रखने के लिए मैं इसको वाई बोल देता हूँ कि चलो हस्बैंड्स की एज को मैंने एक्स मान लिया, तो वाइफ की एज को मैं वाई मान लेता हूँ। तो आप कोई भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो किसको एक्स बोलना है, किसको वाई बोलना है। बट जो बाकी हमने पूरी स्टेटिस्टिक्स आपके साथ स्टडी करी, उसमें बेटा वेरिएबल तो एक ही था। या तो हम मार्क्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे, या तो हम हाइट के ऊपर स्टडी कर रहे थे किसी गिवन डेटा की, हम किसी गिवन डेटा में वेट के बारे में एनालिसिस कर रहे थे। बट बेटा ये चैप्टर ही है जब आपको दो वेरिएबल को स्टडी करना है, ठीक है, दो वेरिएबल का रिलेशनशिप देखना है ना। तो जब हमें दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप जज करना है, तो बेटा एक चीज एक्स हो गई, दूसरी चीज वाई होगी, बिकॉज अल्टीमेटली दे आर ऑफ सेम कैटेगरी, बट दे आर डिफरेंट इन नंबर्स एंड दे आर डिफरेंट इन रिलेशन। तो हस्बैंड की एज अलग है, वाइफ की एज अलग है। हस्बैंड की एज को एक्स बोल दो, वाइफ की एज को वाई बोल दो। और मेथड का नाम है बेटा एक्चुअल मीन मेथड। मतलब हमें करना क्या है? पहली बात तो समझो कि हमें मीन की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। अच्छा, दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है ये चीज एनालाइज करने के लिए क्या दोनों के बीच की पहले डेविएशन निकालनी जरूरी नहीं है? दोनों के बीच में रिलेशनशिप कितना आएगा वो जानने के लिए पहले तो ये देखो दोनों के बीच में डेविएशन कितनी है, क्योंकि दोनों डेविएट भी तो करेंगे। अब देखो ये जो ऊपर का डेटा है 20, 23, 27, 30, 35, 38, 40, 42, यही है हस्बैंड्स की एज। अब इसका एक एवरेज निकालो और इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। बात समझ रहे हो? ये इस डेटा को अलग कर दो और नीचे जो वाइफ का डेटा दे रखा है उसको अलग कर दो, वाइफ्स का डेटा अलग कर दो। तो दोनों का इंडिविजुअली मीन निकालो कि हस्बैंड्स की एज का एवरेज कितना निकल के आ रहा है और वाइफ्स की एज का एवरेज कितना निकल के आ रहा है। फिर दोनों की निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों की निकालो स्टैंडर्ड डेविएशन। हस्बैंड की जो एज की वैल्यू आएगी उसको आप बोल दो एक्स बार, क्योंकि वो तो मीन हो गया ना एक्स बार। और जो वाइफ ये जो 18, 20, 24, 30, 32, 34, 30, इन सब की जो एवरेज आएगी उसको बोल दो वाई बार। जैसे x का मीन होता है x बार, तो y का मीन क्या हो जाएगा? y के ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। तो दोनों का, इसका x बार निकालो, इसका y बार निकालो। स्टैंडर्ड डेविएशन हस्बैंड्स की निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन के नीचे आप लिख दो x, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हस्बैंड्स। और वाइफ की स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे आप ऐसे y लिख दो, ठीक है। अब जो इसमें बेटा आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है आर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए, बेटा वो आपको करना है सिग्मा एक्स वाई। मैं एक बार डिटेल में बताता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो फॉर्मूला समझो। फॉर्मूला इसका बेटा यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मैं वहीं से ही समझा देता हूँ। पूरा फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, उससे बेटर है यहीं से देख लो।
बेटा यहाँ पर ना लास्ट में गलती है, ना स्मॉल एक्स होगा, इन्होंने इसको ना कैपिटल एक्स लिखा हुआ है। तो चलो आप लोग बोलोगे तो मैं इसको अलग ही दिखा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो आर की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए बेटा सिग्मा एक्स वाई, डिनोमिनेटर में आपको करना है बेटा n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। और बेटा देखो नीचे कैपिटल है और ऊपर बेटा स्मॉल। फाइन। अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअल मीन मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज में? तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में फॉर्मूला होता है स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। याद है आप लोगों को? मैंने अभी पिछली क्लास में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ाया था। तो बेटा इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन में एक्चुअल मीन मेथड में आपका फॉर्मूला होता है स्मॉल एक्स स्क्वायर। और बेटा स्मॉल एक्स कैसे निकालते हैं? सारे नंबर को हमें माइनस करना होता है मीन के साथ। व्हाट डू वी डू? एक्स माइनस एक्स बार। इसको करके हम बेटा वैल्यू निकालते हैं। अब बेटा देख लो, मान लो क्वेश्चन दे रखा है 2 4 6 8 10। इसमें अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू बताओ कितनी निकल के आएगी, तो कैसे इसको सॉल्व करोगे बेटा? 2 4 6 8 10 को आप लिखो ऐसे, इसका टोटल करो। ये x हो गया बेटा, मान लो ये बच्चों के मार्क्स हैं, मान लो ये बच्चों के मार्क्स हैं 2 4 6 10 नंबर का टेस्ट हुआ 5 बच्चों का, उनके स्कोर ये रहे। टोटल कितना हो गया बेटा? 30 हो गया सब कुछ प्लस करके। इसमें जरा मीन की वैल्यू निकालना, मीन कितना आएगा बेटा? 30/5। तो कितना बेटा एवरेज आया है? 6 मार्क्स। बेटा स्मॉल एक्स की वैल्यू निकालना, x माइनस 2 माइनस 6 कितना हो गया बेटा? -4। 4 माइनस 6 बेटा -2, 6 माइनस 6 0, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 6 4। अब बेटा इसका सम करोगे 0 आएगा, क्योंकि सारे नंबर्स को अगर मीन से माइनस करेंगे तो सम विल बी 0। तो स्क्वायर करना पड़ेगा हमें। 16 4 0 4 16 कितना हो गया बेटा? 40। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा कितनी है? 40 की डेविएशन है टोटल। तो अंडर रूट करेंगे तो प्रॉपर डेविएशन पता लग जाएगी। कितने लोगों में डिवाइड हुई है वो? 5 स्टूडेंट्स में। तो इस अंडर रूट 8 सॉल्व कर लेना। बेसिकली हमने करा क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमने इस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर दिया किससे? एन से। अब ये फॉर्मूला समझ गए हो? याद आया फॉर्मूला कि इट इज स्मॉल एक्स स्क्वायर अपॉन एन। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पर x और y अलग अलग है तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन x की निकालने का अगर ये फॉर्मूला है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मुझे y की निकालनी है तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा स्मॉल y स्क्वायर अपॉन n हो जाएगा। अगर मुझे हस्बैंड्स की एज की डेविएशन निकालनी है तो आई विल यूज दिस फॉर्मूला, क्योंकि मुझे डेविएशन निकालनी है x की। और अगर मुझे डेविएशन निकालनी है y की तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, वो x के लिए हो गया और ये y के लिए हो गया। मैंने लिखा क्यों है? क्योंकि मुझे वो इस वाले फॉर्मूले बेटा यूज करना है। तो r की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर है सिग्मा स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, डिवाइड बेटा मुझे करना है n मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन n मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन n। जस्टिफाइड। बेटा ये n मैं बाहर निकाल सकता हूँ, ये जो दोनों डिनोमिनेटर में n हो रहा है तो ये बाहर निकल के बेटा सिंगल n बन जाएगा। देखो ऐसे हो जाएगा ना, ये r इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू 1/n, और अंडर रूट में क्या बच गया? सिग्मा एक्स स्क्वायर इंटू सिग्मा वाई स्क्वायर। बेटा एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन से एन बेटा यहाँ पर आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो बेटा क्या बच गया? सिग्मा एक्स वाई डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स अंडर रूट वाई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो बेटा क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला भी ठीक है? क्या मैं कह सकता हूँ बेटा ये वाला फॉर्मूला भी ठीक है? दोनों एक ही बात होगी ना। देखो मैंने इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन को खोल दिया। अगर क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं निकालनी, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना तो बड़ा काम हो गया ना यार। अब इस वाले फॉर्मूले में क्या आपको कहीं पर भी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालनी है? स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई चाहिए। क्या आपको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू चाहिए होगी? स्मॉल एक्स तो एक्स माइनस एक्स बार हो गया ना, और स्मॉल वाई वाई माइनस वाई बार हो गया। तो इस फॉर्मूले में आपको कहीं पर भी बेटा स्टैंडर्ड डेविएशन की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मीन की जरूरत है, क्योंकि आप सारे नंबर को मीन से ही सब्ट्रैक्ट करोगे, तो क्या बेटा मैं कह सकता हूं? अच्छा, अगर किसी को ये डेरिवेशन वगैरह का स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा ले सकते हो, मैंने ले लिया बेटा। ठीक है, अच्छा अब मैं दो फॉर्मूले लिख रहा हूं कोरिलेशन निकालने के, आर की वैल्यू। ठीक है, तो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन
निकालने के बेटा दो फॉर्मूले हैं यूजिंग एक्चुअल मीन मेथड। तो एक्चुअल मीन मेथड में दो फॉर्मूले बेटा, मैं ऑनेस्टली बताऊं, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला ना तब यूज होता है जब आपको ना स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू पहले से दे रखी होती है क्वेश्चन में। मैं बताता हूं वो भी कब अप्लाई होता है। तो एक्चुअल मीन मेथड का बेटा पहला फॉर्मूला है आर को निकालने का, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई, डिवाइड कर दो उसको आप n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एक्चुअल मीन मेथड का। और दूसरा फॉर्मूला जो इसी से ड्राइव हो क्या है, वो क्या है बेटा, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले में कुछ फर्क है क्या? दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है, बस फर्क इतना है कि ऊपर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, नीचे वाला फॉर्मूले के लिए चाहिए सिर्फ एक्स और वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई। ठीक है, तो हाँ आपके एग्जाम जो बच्चे अभी फिलहाल बेटा अटेंड कर रहे हैं, ज़्यादातर स्कूल्स जो है वो एक्चुअल मीन मेथड ही करवाते हैं कार्ल पियर्सन का। ठीक है, बट अगर आपके स्कूल में बेटा शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड करवाए हैं तो आपको वो करना होगा। ठीक है, बट आपके स्कूल में जिस स्टूडेंट ने पूछा उनके स्कूल में सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड ही आ रहा है। ठीक है, आपके स्कूल में सिर्फ एक्चुअल मीन मेथड ही आ रहा है, आपके बाकी 3 मेथड नहीं आ रहे हैं। मैंने ये उसके लिए बोला, जो बच्चा भी लाइव क्लास में डाउट पूछ रहा है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके टीचर ने इसके आगे वाले मेथड्स करवाए हैं या नहीं। तो टोटल 4 मेथड है, तो एक मेथड मुझे अभी ये समझाना है। तो बेटा मैंने आपको अभी इस वाले सेशन में इसका एक ग्लिम्स दिया कि एक्चुअल मीन मेथड का एप्लीकेशन कैसे होता है। तो फॉर्मूला सब बच्चों को क्लियर है, सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, या फिर सिग्मा स्मॉल एक्स वाई सिग्मा स्मॉल एक्स स्क्वायर सिग्मा स्मॉल वाई स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन दे रखा है वो मैं करवाऊंगा अभी नेक्स्ट वाली रिकॉर्डिंग में। ये देखो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे रखा होगा, ये देखो यहाँ पर बेटा फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये देख लो। मैं थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में बताऊंगा। ये देखो, सिग्मा स्मॉल एक्स वाई डिवाइड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर। ठीक है, दोनों को एक साथ अंडर रूट कर दिया, तो इट इज सेम एज सेम सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर, या उसको एक साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये और ये, ठीक है। अब बेटा हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्चुअल में, दिस इज द फॉर्मूला, देन वी आर स्टार्टिंग विद द प्रैक्टिस।